आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत घर घर में तिरंगा लगाया जा रहा है, ऑफिस कार्यालय में तिरंगा लगाया जा रहा है। लेकिन लहराता हुआ तिरंगा जो आसमान की ऊंचाई पर दिखाई देता है, उसको किसी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। उसे देखकर बस आपको जो गर्व महसूस होता है, जो अभिमान महसूस होता है कि आप आज़ादी की खुली फिज़ाओं में सांस ले रहे हैं। ख़ास तौर से तब जब इस आज़ादी के लिए ना जाने कितने शहीदों ने कुर्बानी दिया और ना जाने कितनी माताओं ने अपनी लाल को कुर्बान कर दिया। और जब ये तिरंगा लहराता है तो ऐसा लगता है कि खुद फिज़ाओं की हवाएं इसे अपने आगोश में लेने के लिए तरस रही हैं। जिस तरीके से पूरा क्षेत्र तिरंगामय हुआ है, उसे देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि वाकई में हम भी इस तिरंगे को अपने घर में लगाकर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जब 15 अगस्त करीब हो और जिस तरीके से तिरंगा लोगों ने अपने घरों पे लगाया है, लेकिन ख़ास तौर से जयंत जीएम ऑफिस में जो तिरंगा लहरा रहा है, वो आते जाते और गुजरते लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आप देख रहे हैं इस तरह से तिरंगा लहरा रहा है। ये जयंत जीएम ऑफिस का नज़ारा है और यहाँ से गुजरने वाले एक गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं। वैसे तो 15 अगस्त के मौके पर लोग पहले से भी तिरंगा लगाते रहे हैं, लेकिन घर घर तिरंगा के तहत जब पूरा देश तिरंगामय हो जाएगा तो उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो इस तिरंगे के लिए कुर्बान हो गए। और इसके साथ साथ हर घर में तिरंगा दिखाई देना चाहिए, ऐसा तिरंगा जिसे देखकर हर कोई ये कहे कि जो हिंदुस्तान की एकता है, जो भारत की एकता है, इस पर नज़र उठाने वाले नेस्तनाबूद हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हम इस समय सेक्टर बी दूधीचुआ में हैं और आप देख सकते हैं डिस्पेंसरी की दीवारों को भी डीएवी दूधीचुआ के बच्चों ने इस तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव, दीवारों की ये वॉल पेंटिंग काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और डीएवी दूधीचुआ के बच्चे इस तरह से लगातार वॉल पेंटिंग करके देश के प्रति अपनी जो एक देशभक्ति है वो तो दिखा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि वो देश के लिए हर मौके पर तैयार हैं। अच्छा, 10th C डीएवी दूधीचुआ। तो ये कैसा लग रहा है घर घर तिरंगा और उसके साथ अमृत महोत्सव के तहत ये जो हो रहा है, और आप खुद भी अब इसके पार्ट हैं। एक बार इस दीवार पे जो लिखा रहा है ये कम से कम लोगों को गर्व तो महसूस कराता है। मतलब अच्छा है कि हाँ, हमने नहीं किया तो कम से कम इसको देख के उसको मतलब लगे कि हाँ कुछ करें हम भी इसके प्रति। स्कूल में पढ़ रहे हो, देश का भविष्य हो, तो ये सोचो कि इसके साथ साथ देश के लिए बहुत कुछ करना है। अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। घर घर तिरंगे के तहत जहाँ एक देशभक्ति की भावना आ रही है, वहाँ बच्चे इस तरह से जो दीवारों पर वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, ऐसे में बच्चों को भी ऐसा लगता है कि हम भी देश के लिए कुछ बेहतर करें, और इस तरह से लिखने पर उन्हें गर्व तो ज़रूर महसूस हो रहा होगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि इसके लिए हम लोग आए हैं। इसके साथ साथ एनसीएल दूधीचुआ के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम जो हाथ में तिरंगा लिए घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का संदेश दे रही हैं। वैसे भी एनसीएल की सभी परियोजना राष्ट्र की अपेक्षाओं को एक चुनौती के रूप में लेती रही है और उत्पादन की एक ऐसी कड़ी जो देश की प्रगति में अपनी भागीदारी हमेशा से निभाती रही है। इसके साथ साथ हम दो छोटी बच्चों की बात कर रहे हैं। सिंगरौली ज़िले के बहरन इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दीपक साबू, उनकी पोती हैं, और सचिन साबू की पुत्री हैं। ये नन्ही मुन्नी बच्ची हाथ में तिरंगा लिए जिस तरीके से खड़ी हैं, ऐसा लगता है कि देश का भविष्य ऐसे ही बच्चों के हाथ में सुरक्षित है, जो अभी से
बिल्कुल देशभक्ति से ओतप्रोत होकर इस तिरंगे की शान को निभाने के लिए तैयार बैठी हैं। इन बच्चों का फोटो वायरल होने के बाद खुद कलेक्टर सिंगरौली ने भी इन बच्चों की तारीफ किया था और घर पे जिस तरीके से हाथ में तिरंगा लेकर इन बच्चियों ने ये कहा कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में जिस तरह से ये बच्चे देश के लिए सोच रहे हैं, देश को बेहतर बनाने के लिए सोच रहे हैं और देशभक्ति से इस तिरंगे को लहराना चाहते हैं, तो आने वाले समय में हम एक बहुत बेहतर और स्वर्ण इतिहास लिखने की तैयारी कर रहे हैं। आप सब घर पे लगाओ झंडा, आपके हाथ में क्या है? इंडिया फ्लैग। हर घर झंडा, घर घर झंडा। खुली फिजाओं में लहराते हुए तिरंगे को देखकर जो खुशी का एहसास होता है, इसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। इसे देखकर तो सिर्फ इतना ही कहने का मन करता है कि शान तेरी कभी कम ना हो, ऐ वतन, ऐ वतन, शान तेरी कभी कम ना हो, ऐ वतन, ऐ वतन। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।